अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीज। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अहमदनगर के इलाके फूलबाग में सबिया बेगम नामी खातून की शादी निज़ामुद्दीन नामी शख्स से 17 जुलाई 2020 में हुई थी। सबिया बेगम का कहना है कि शादी के दिन ही इनके शौहर निज़ामुद्दीन ने सबिया बेगम को कहा कि वो किसी और को पसंद करते हैं और निज़ामुद्दीन ने उनके फ़ोन पर सबिया बेगम को सारे चैट्स बताए। इस पर सबिया बेगम ने वुमेन्स पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। ये उसका वोट ले रहे, बोलो दे सकते वोट पढ़ने के लिए आ जाओ। मेरी शादी 17 जुलाई को जो है ना मोहम्मद निज़ामुद्दीन से हुई थी। शादी के दिन निज़ाम ने जो है ना मुझसे जो है ना फ़ोन पे जो है उसके मैसेजेस बता के ये बोला कि मेरे बहुत सारे गर्ल्स के साथ अफेयर है और मेरी माँ की ज़बरदस्ती की वजह से मैं शादी करा। मेरे को जो है ना रोकना नहीं किसी भी चीज़ के लिए, मेरी माँ के साथ रहना बोलकर कहा। और वलीमे के दिन जो है वो लोग खुद दावत देकर बुलाए। उसके बाद जो है मेरे ख़ानदान वालों को जितने भी लेडीज़ थे उन सब के साथ बदतमीज़ी की, धक्के दे के मारे और ऊपर से जो जमिया वो लेके वो लोग आ रहे थे और जो है ना बहुत गंदे, बहुत ही ज़्यादा गंदे इल्ज़ाम लगाए के ये कर देंगे वो कर देंगे लेडीज़ के साथ। स्पेशली मेरी बहन के साथ बहुत गलत वर्ड्स यूज़ करे, बहुत गलत चीज़ करने की धमकी दी वो लोग ने और वो लोग जमिया लेकर आ रहे थे मेरे स्ट्रेस को मारने के लिए। आप क्या चाह रहे हैं? आप मतलब आपके हस्बैंड कैसे क्या है, आप रहना चाह रहे हैं ना, ज़िंदगी में तोड़ देना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं नहीं रहना चाह रही हूँ। मतलब जब इंसान खुद बोल रहा कि वो नहीं रहना चाह रहा तो मैं क्यों रहूँ उसके साथ। उनके पास मेन कौन है, मतलब उनके आपके जो सास थे नूह है नहीं, उनका भाई कौन करे आपको ज़्यादा, मतलब आपके वालदा के साथ टॉर्चर कौन करे? सब मिलकर करे, हस्बैंड भी करे, नामा बोलो लोग नामा याद है, मेरे हस्बैंड भी करे, मेरी सास भी करे, मेरे ननंद जो हस्बैंड का जो भाई है और इमरान और हस्बैंड की जो इमरान की जो वाइफ है वो और जो तब्बू जो बहन है और उसका हस्बैंड भी अकरम मोहम्मद निज़ामुद्दीन। अब आप जो PS में हैं क्या बोले यहाँ पर आपको? और वलीमे के दिन आपको निकाल दें सब और वो लोग जो है ना वलीमे के दिन मेरे जितना भी जेवर था वो जो उनकी बहन है दूल्हे की बहन तब्बू, उन्होंने जो है ना मेरे जो है जितना भी था मेरे गले में जो भी जेवर था वो सब निकाल के बिना बुरखा बिना चप्पल बहुत बुरा धक्के मार के निकाल दिए वहाँ से। उनका इल्ज़ाम है कि आप लेके भागे बोल के सोना? जी नहीं, उन्होंने कल स्टेटमेंट में ये बोले कि आप उनका सोना लेके चले गए? जी नहीं, वो लोग खुद मेरा पूरा सोना निकाले। शादी के जितने भी गिफ्ट आए थे मेरे मामी के और जितने भी गिफ्ट थे वो लोग जो है ना ऑलरेडी वो लोग के पास से वो लोग इन्फॉर्म तक नहीं करे उस चीज़ का और जितना भी मेरे पास था वो पूरा का पूरा गोल्ड निकाल के धक्के मार के निकाले बिना बुरखा बिना चप्पल। आने से उन्होंने झूठा बयान दिया। जी बहुत गलत है। पैसों का दबाव जो डाल रहे थे फर्स्ट से स्टार्टिंग से, पहले तो वो लोग जोड़े की रकम का बोले, हम लोग ओके बोले, फिर जो है ना वो लोग गोल्ड के लिए फरमाइश करते गए। उसके बाद भी हम लोग खामोश रहे। उसके बाद जो है ना उसकी बहन आके इतना टॉर्चर करे है, उसके बाद हम लोग बोले कि हमें नहीं रखना है रिश्ता। उसके बाद भी वो लोग जो है ना माफ़ी मांगे अम्मी से कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर शादी के दिन फंक्शन हॉल में भी जो है ना वहाँ पे भी डिमांड करे कि जो है ना पैर के छल्ले चाहिए, ये चाहिए, हाथ के ये जो रिंग्स रहते वो चाहिए चांदी के। फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो जो चौहती रहती ना उसकी रस्म के लिए भी जो है ना फोर्स करे कि हमको आना है, हमको दावत है। उसके बाद मेरे भाई ने कहा ओके हम लोग दावत कर लेंगे। उसके बाद भी उस दिन भी मेरी बहन के साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करे वो लोग फ़ोन पे और मेरे भाई के साथ भी। और मेरे भाई को तो इतना टॉर्चर करे है बुला के, इतनी देर बिठा के मेरी सास और मेरे भाई को इतना बात करे। वो लोग की जो कन्वर्सेशन उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन जो है टॉर्चर ही कर दे गए मेरे भाई को। फिर उसके बाद जो है ना वो लोग बोले कि नहीं हम लोग नहीं भी जाते आपको उस दिन बोल दिए वाहियात बातें। और वो लोग ये बोले कि जो है ना मीन्स जो है ना मेरे पेरेंट्स के ऊपर मैं बोझ हूँ, इसलिए वो लोग मेरे को यहाँ पर भेज दिए, लेने नहीं आए बोलकर। जमिये से इतना सब करने के बाद हम लोग जो है वो लोग को टाइम दिए। उसके बाद हम लोग जब PS गए वहाँ पर चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे इंसाफ के लिए गए, वहाँ पे कंप्लेन करे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए वुमेंस पुलिस में इंसाफ के लिए आए। तो उसके बाद वो लोग ने जो है ना यहाँ पर न्यूज़ में जो है ना बहुत गलत न्यूज़ डाली के जो है मेरे टॉर्चर की वजह से
वो इंसान की तबीयत ख़राब हो गई। ये सब फेक न्यूज़ है, सब झूठ है। अब मेरे को इंसाफ चाहिए। अब मुझे इंसाफ चाहिए हर चीज़ के लिए। पूरे मेंबर्स को सज़ा देना ही है, मुझे चाहिए वो लोग के सज़ा मिले वो लोग को। का मामला है ये, जो है मामला ऐसा हुआ है कि असल इनको धोखे में शादी करे, चीटिंग करे हैं। रस्म होने तक प्रॉमिस के जो है माँ और बेटा दोनों ही आते थे, ये बोलते थे कि घर में कोई नहीं है बोल के। रस्म होने के बाद जो है ये लोग के डिमांड ना बढ़ते गए और उसके साथ में जो है इसकी बेटी, दामाद, उसकी बेटी का नाम तब्बू है, सास का नाम मेहरुन्निसा है और जो है बेटे का नाम इमरान है। तो ये लोग जो है ज़्यादती करना शुरू कर दिए। उसके बाद जो है अभी जो कल न्यूज़ आई उसमें 2-3 चीज़ें, बच्ची जो है कोई वलीमे के दिन उनको घर से बाहर निकाल दिए, बच्ची को ढकेल के। और हमारे पास वीडियो है जिसमें ये साफ़ है कि जो है किस तरह से जो है उनके घर के अंदर हमारे बच्ची के जो है रिश्तेदारों को, औरतों को धक्के मारे हैं, गालियाँ दी हैं। बच्ची को जो है जंबिए बताए और ये बोले कि तुम्हारे घर पे आके जो है सबका खून करते हम ना बोल के बोले। तो बच्ची को जो है खतरा है बोल के लाली है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची सेव है। अब हम स्टेशन को आए तो उन्होंने जो है झूठी खबर डाले कि बच्ची के जो है ज़्यादाती से सदमा हुआ बोल के, जबकि बच्ची इतवार से जो है उनके घर में नहीं है, हमारे साथ में है, स्टेशन को आई हुई है। तो सदमा होकर जो है दवाखाने में है बोल के। लेकिन अभी यहाँ से जो है वुमेंस PS से जो है कांस्टेबल साहब उनके घर को गए तो मालूम हुआ सदमा घर में है, खाना खा रहा है, किसी कुछ नहीं हुआ। झूठी खबर कल जो है लोग डाले हैं और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रानगुट्टा पुलिस वाले मारे बोल के। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में उनको बुला के पूछे, पुलिस वाले मारे भी नहीं उनको। तो ये लोग धोखा दिए हैं, चीटिंग करे हैं, फ्रॉड करके जो है बच्ची के पास से जो है तकरीबन 6 लाख का जो है पूरा सामान लिए हैं लोग। जोड़े की रकम 80,000 लिए, 1.5 लाख की जो है डिमांड थी। लॉकडाउन है, हालात ऐसे है बताओ, उसका गोल्ड की डिमांड करे, खाने की डिमांड करे, शादी खाने में शादी करिए, वलीमा जो है शादी खाने में नहीं करे, लोग घर में बुला के ये पूरा तमाशा करे प्लान करके। तो ये लोग चीटर, एक गैंग है ये लोग। सुने, ये लोग चाहते हैं कि जो है ये बच्ची से जो है छुटकारा ले लेके दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करना। हम ये कोशिश उनकी नाकाम होने देंगे और जो है पुलिस के ज़रिए से उनको सज़ा दिलाएंगे। ठीक है, हमारा पुलिस से भी यही डिमांड है कि बच्ची को इंसाफ दिलाए और उनको सज़ा दे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।